ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना और सॉरी बोलना चाहूँगा बच्चों। इससे पहले जो है मैंने जो वीडियो बनाई थी बच्चों उसमें जो है बच्चों आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जो है बच्चों इसमें जो है मैंने ये लिखा हुआ है बच्चों, इसी को जो है मैं बच्चों आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों सन 1846 में फैराडे ने देखा कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है बच्चों। सभी पदार्थ जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है बच्चों चुंबकत्व का गुण पाया जाता है बच्चों। तो इसका कारण जो है बच्चों मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना बच्चों कि पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु में एक धनात्मक क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है। ये परमाणु का क्या हो गया, नाभिक हो गया। और नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है आवेश है, और हम जानते हैं बच्चों आवेश के कारण ही धारा बहती है, आवेशों के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। तो होगा क्या बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ये जो है एक धारा लूप का क्या करेगा, काम करेगा, और इसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होगा और ये चुंबक के समान व्यवहार करेगा। वो एक नन्हे चुंबक के समान, एक छोटे से दंड चुंबक के समान जो है, एक छोटा सा नन्हा चुंबक कहते हैं बच्चों इसको। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से जो है ये क्या करेगा, कार्य करेगा। और बच्चों हम जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसका क्या होता है, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थात वो चुंबक के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। तो वृत्तीय कक्षाओं में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी जो है एक धारावाही चालक के समान व्यवहार कर रहा है और उसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण हो रहा है। और इसी के कारण जो है फैराडे जी ने कहा था कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ जो हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है चुंबकत्व का गुण पाया जाता है पदार्थों के। अब बच्चों पदार्थों को चुंबकत्व के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है बच्चों, तीन भागों में बांटा जाता है पदार्थों को। पहला है बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और दूसरा है बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ पर लिखा है। तीसरा जो है बच्चों वो है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बच्चों इतना आने के बाद बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा पहले प्रकार जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों ये प्रति डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है बच्चों, आपको समझना है बच्चों। इन पदार्थों को हम यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें बच्चों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाएगा बच्चों, चुंबक बनाएगा। उसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपको ये पदार्थ रखने हैं तो ये वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। इन पदार्थों को जब हम जो हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। और यदि जो है बच्चों इनको शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के समीप लाया जाए तो ये प्रतिकर्षित होते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो गए, और यदि शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के समीप हम इसको लाते हैं तो बच्चों ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं बच्चों। और इनमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बच्चों आपको। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। हाँ बच्चों एक चीज और, इस प्रकार की जो घटना हो रही है इसको प्रतिचुंबकत्व कहते हैं बच्चों। पदार्थों को तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं बच्चों। और इसके उदाहरण है बच्चों सोना, एयू, चांदी, एजी, तांबा, सीयू, और नमक जिसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं आप लोग NaCl, और पानी।
अर्थात बोलने का मतलब है बच्चों, अगर हम चांदी को जो है किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं बच्चों, तो चांदी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होगा, चुंबकित होगा। और यदि जो है हमने एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच जो है चांदी को रख दिया, तो चांदी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इस घटना को कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। अब बच्चों दूसरे नंबर पर आता है बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों में पहले यहाँ पर मैंने लिखा है वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, वे पदार्थ जिनको हम क्या करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। और यदि हम एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के समीप जो है ऐसे पदार्थों को रख दें, तो ये मामूली से क्या हो जाते हैं बच्चों, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ बच्चों। इसके उदाहरण हैं बच्चों एल्यूमिनियम Al, सोडियम Na, मैग्नीज Mn और प्लेटिनम Pt। ठीक है बच्चों, यदि हम आपको ये कह दें कि एल्यूमिनियम को आप किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखो, तो क्या होगा बच्चों, ये एल्यूमिनियम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। और यदि शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के समीप जो है एल्यूमिनियम को रखा जाए, तो क्या होगा बच्चों, ये मामूली से उसमें क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और ये शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों की ओर क्या होते हैं बच्चों, मामूली से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं बच्चों, और इस घटना को अनुचुंबकत्व कहते हैं बच्चों। तो तीसरे नंबर हमारे पास आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। और बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको पूछा जाता है बच्चों, ये लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थ कई जैसे हैं, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ जो हैं मामूली से चुंबकित होते हैं, और ये पदार्थ जो है प्रबल रूप से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। ठीक है बच्चों, आने वाली अगली वीडियो में जो है इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। और यदि शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के समीप ले जाए जाए, तो ये प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं बच्चों, आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, तथा इस घटना को हम कहते हैं लौह चुंबकत्व। तो बच्चों इस बात का आपको इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, हमारे जो चुंबक हैं इसी से बने होते हैं। तो बच्चों ये परीक्षा में पूछा जाता है किन्हीं दो लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों पहला है लोहा Fe, निकिल है Ni और कोबाल्ट है Co। ठीक है बच्चों, तो ये हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आपने हमारी ये वीडियो देखी। लेकिन बच्चों चूँकि इससे पहले मैं इस वीडियो को बना चुका था और इस वीडियो में जो है बच्चों आवाज़ की प्रॉब्लम हुई, इसलिए जो है हमने जो है ये जो मैंने लिखा था इसी को आपको समझा दिया बच्चों। और इसकी अगली वीडियो में जो बच्चों इसका जो है परमाणु मॉडल पर मैं इसकी व्याख्या करूँगा कि आखिर जो है इन चुंबकीय पदार्थों का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।